हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी सर खनिया थाना में। दोस्तों, आज पार्ट 9 में लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिक डिपोल एंड इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। बड़ा सिंपल टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल सरल टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के जो हम व्यंजक करेंगे, जो आगे के न्यूमेरिकल हल करेंगे, उनमें इस टॉपिक का उपयोग होगा दोस्तों। ठीक है ना? तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ, वैद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल, ठीक है ना, इसका मतलब यहां देख रहे हो आप द्विध्रुव, यानी कि दो ध्रुव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना? तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, तो इसको हम आपको बताते हैं दोस्तों। यदि एक प्लस क्यू आवेश, ये एक प्लस क्यू आवेश है दोस्तों, और एक माइनस क्यू आवेश, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अल्प दूरी पर, मतलब ये है कि यदि एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू आवेश, और कंडीशन क्या है दोस्तों, इनके साथ में एक कंडीशन और भी है कि इसका जितना परिमाण है इसका भी उतना ही परिमाण होना चाहिए। लेकिन दोनों कैसे होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए। एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, दोनों प्लस नहीं चलेंगे, ना ही दोनों माइनस चलेंगे। ठीक है? तो कंडीशन आपको समझना है कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, बराबर का मतलब यदि इस पर 10 प्लस चार्ज है तो इस पर 10 माइनस चार्ज होना चाहिए। बराबर का मतलब ये है दोस्तों। तो यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो जितना कम होगा, ठीक है ना, उतनी ही अच्छी बात है। तो इनके बीच की जो ये दूरी है, ये अत्यंत कम होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक अपना खनिया धामा में है आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, दूसरा आपका माइनस क्यू आपका सिलपुरा में है, तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है ना? कुल मिला के दोनों ही अत्यंत पास पास होना चाहिए, इनके बीच की दूरी अत्यंत कम होना चाहिए, ज्यादा दूरी चलेगी नहीं। ठीक है? तो फिर अगर ऐसा है कि दोनों के आवेश समान हैं, मतलब इन पर जो आवेश का जो परिमाण है वो समान है, और लेकिन कैसे हैं दोनों, एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस है, यानी कि विजातीय हो, एक तो समान हो, आवेश दोनों का परिमाण में कैसा हो, समान हो, लेकिन प्रकृति अलग अलग हो, यानी कि विजातीय हो। और कंडीशन क्या है तीसरी, दोनों बहुत कम दूरी पर स्थित हो, ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। तो फिर इन दोनों को एक साथ वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे दोस्तों। बड़ा सिंपल। यदि समान परिमाण के, डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इन दोनों को एक साथ वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे दोस्तों। और इनके बीच की जो दूरी है वो द्विध्रुव लंबाई कहलाएगी, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम द्विध्रुव अक्ष कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? बड़ा सिंपल है, लिखता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया तो लाइक करते जाना। ठीक है? तो अब मैं लिखता हूं द्विध्रुव के बारे में, फिर इसका चित्र भी बनाएंगे अपन अच्छे से, और वो सब चीजें आपको अपने नोट्स में लिखना भी है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है दोस्तों, यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब क्या है दोस्तों, एक प्लस दूसरा माइनस, है ना? तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तथा इनके बीच की दूरी, द्विध्रुव के बीच की दूरी को द्विध्रुव
लंबाई कहते हैं, द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। इसे 2l से व्यक्त करते हैं। द्विध्रुव की लंबाई को दोस्तों 2l से व्यक्त करते हैं। ठीक है, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, या यूं कहें हम द्विध्रुव ना कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे, ऐसा लिख देते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के द्विध्रुव और द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे? द्विध्रुव क्षेत्र, ठीक है ना। या दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसे द्विध्रुव क्षेत्र कहेंगे। तो अपन यहां पे लिखेंगे द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो दोस्तों डेफिनेशन हो गई है ना, कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। 2l से दोस्तों इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसका चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। चित्र में क्या करेंगे दोस्तों, एक आपका प्लस क्यू और एक आपका माइनस क्यू, दो आवेश लेंगे, बीच की दूरी को 2l लेना है, ठीक है ना। और ये आपका बन गया, काय का चित्र बन गया दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव का चित्र कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसको लिखना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित किया गया है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है ना, इनके बीच की दूरी 2l। l की जगह a भी ले सकते हैं, 2l ले लो, या कुछ और आप लिख सकते हो, 2x लिख लो, है ना, 2x। लेकिन आपको जो दूरी लेना है वो 2l ही लेना है, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट इसका रहेगा वो इसको आधा आधा इधर डिवाइड करेगा l में और l में, ठीक है ना। l 2l, ये o जो है द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कुल मिला के द्विध्रुव की पूरी जानकारी हो गई कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनता है, बीच की दूरी बहुत कम रहती है ना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, ठीक है। और लंबाई होती है इसकी 2l, दोनों आवेशों के बीच की दूरी उसकी द्विध्रुव लंबाई कहलाती है, ठीक है ना। वो कितना लेते हैं दोस्तों, 2l, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों अपने इसका जो सेकंड पार्ट है इसका, वैद्युत द्विध्रुव, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर आपने ये ठीक से समझ लिया, उसमें कुछ ज्यादा टेंशन का काम नहीं है दोस्तों। तो पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर उसके बारे में लिखूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो चुका है, अब बात करनी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो अगर आपने ये समझ लिया ठीक से, इसमें तो कुछ है ही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा है ये, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन। लेकिन इसका जो फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे ना, उसका उपयोग हमें इस पूरी यूनिट में करना है दोस्तों, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना, है ना। तो जैसे मैंने कि दोस्तों आपको मैंने बताया था कि एक प्लस क्यू और एक आपका माइनस क्यू, दो आवेश हैं, बराबर है, विजातीय, उनके बीच की दूरी यदि 2l है तो इसको तो हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो द्विध्रुव आघूर्ण इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है ना, कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसका ऐसा ही मात्रक क्या है। तो वो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, बड़ा सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा जोर नहीं डालना है दिमाग को, बिल्कुल
आप सुनते जाइए ध्यान से, पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है, बीच की दूरी 2l है। हमें बात करनी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोस्तों बिल्कुल सरल है, दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल यदि हम कर देते हैं तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं दोस्तों, कैसे व्यक्त करते हैं? P से, है ना। तो P बराबर Q इंटू 2l, ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इसको सिर्फ द्विध्रुव आघूर्ण भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। डिपोल मूवमेंट भी आप इसको कह सकते हो दोस्तों। तो बड़ा सिंपल है, दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लीजिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कर दीजिए, आ गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल है दोस्तों, है ना। अब इसकी बात करते हैं हम काय की, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो हमें इसका ऐसा ही मात्रक देखना है, फिर इसका ऐसा ही मात्रक देखना है, दोनों का गुणा कर देंगे ऐसा ही मात्रक आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों? आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये 2l क्या है दोस्तों? दूरी है, बीच की दूरी। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, दूरी कम ऐसा ही मात्रक, तो कूलाम मीटर आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया है? डेफिनेशन लिखता हूं मैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों परिभाषा की तरफ, फिर इसके बाद बनाएंगे इसका ठीक से चित्र। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं डेफिनेशन जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में लिखेंगे हम कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, या ऐसा लिखते हैं किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण, बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे कैसे दर्शाते हैं? इसे P से वेक्टर लगा देंगे दोस्तों, इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि, कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम मीटर होता है। तो ये तो इसकी दोस्तों डेफिनेशन हो गई। चित्र बना के थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना, जिनके द्विध्रुव लंबाई ट्वेल्व, ठीक है ना। तो द्विध्रुव की जो लंबाई है, क्या द्विध्रुव लंबाई है 12 है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर
Q इंटू 2L, या फिर सीधा लिख सकते हैं 2QL। P बराबर आप सीधा लिख सकते हो 2QL। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ चुका है दोस्तों। इस फॉर्मूले का उपयोग हमें बहुत ज्यादा करना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे चित्र और बना देते हैं इसका दोस्तों। चित्र बनाया नहीं है हमने, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है तो दोस्तों यहाँ बना लेते हैं चित्र, ताकि आपको समझ में भी आए। मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये प्लस क्यू आवेश इस पर रखा है, माइनस क्यू इस पर है, और बीच की दूरी को हमने 2L लिया है दोस्तों। तो कोई भी एक आवेश दोनों में से ले लिया, क्यू ले लिया, दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल ले लिया, और वो बन गया क्या आपका द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, ठीक है। ऐसा मात्रक बता ही चुका हूँ, कूलम मीटर है दोस्तों, पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी दिशा दोस्तों उल्टी रहती है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ इसकी दिशा रहेगी द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो ये इसकी दिशा रहेगी दोस्तों, यह एक सदिश राशि। क्लियर हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। इस फॉर्मूले का उपयोग आगे के व्यंजकों में करेंगे दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें, आप अपनी कॉपी में चित्र बना लें, पूरा ये नोट कर लें, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हो चुका है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।